खुशी में गाली देना गाली नहीं, वो बल्कि ताज है। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ जो है नरक मिलता है उनको। वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर बहुत बड़ी चीज। आपका दिमाग सबसे सही कब चलता है? जब आप कमोड पे बैठे होते हैं। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड अगेन। ब्रिजेन जी, स्वागत है आपका दूसरी बार। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पिछली बार पक तो नहीं गए थे? नहीं मुझसे बातें करके मैंने जो इस बार और पकाऊं थोड़ा। ये सुना है इस बार तो पका हुआ खाना मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा। तो रिचुअल के तहत जो भी उत्तराखंड के मेरे गेस्ट होते हैं उनका मैं वेलकम करती हूँ टोपी बना के। बस धन्यवाद। वेलकम टू द शो। क्या बात। आप पे सूट कर रही है। लवली। मैं तो क्योंकि पहाड़ी ऐसी ये नॉर्मल है। हाँ, और दो ऐसी है ना। मरून साइड फ्रंट। यप। पहाड़ियों को ही पहनाते हो या सबको? नहीं, बाकी किसी को अच्छी ना लगे तो। नहीं अच्छी नहीं, गेस्ट तो गेस्ट है। लोग ये सोचेंगे ये अपना प्रमोट कर रही है। नहीं प्रमोट नहीं कर रहे, मतलब स्वागत होता है एक का कि जहाँ भी जो जाता है वहाँ का रिचुअल जो है उसके साथ हम स्वागत करते हैं। एक्चुअली शो बॉम्बे में हो रहा है तो मैं मराठी टोपी तो नहीं पहना रही ना, तो ये अगर कोई वहाँ का इलाका होता तो लोगों को अच्छा लगता। नहीं मतलब लेकिन क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी हैं जी, इसलिए और बिलोंग करते हैं उसको, तो अपना स्वागत उसी तरीके से किया जाता है। तो इसीलिए सिर्फ उत्तराखंड के गेस्ट के लिए जो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। धन्यवाद। तो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन, लेकिन कभी कभी अंडा भी खा लेता हूँ। तो क्या रीजन है? मतलब आज खाया मैंने। अच्छा, आज बुधवार है। तो क्या रीजन है वेजिटेरियन होने का? घर में सब थे इसलिए आपने चूज किया? नहीं मैं मम्मी पापा के जमाने में पापा तो नॉनवेज भी थे और मैं क्योंकि मथुरा में हम लोग रहे हैं, पले बड़े हैं। पैदाइश मेरी जरूर उत्तराखंड की है, लेकिन क्योंकि मैं मथुरा में रहा तो चारों तरफ का जो समाज है वो सब सारे पूजा पाठी और वेजिटेरियंस है ना। तो हमारे क्योंकि हम लोग इधर जो है अग्रवाल रह रहे हैं, उधर आपके शर्मा रह रहे हैं, उधर एक पंजाबी फैमिली थी, उनके यहाँ बनता था नॉनवेज है ना। और तो जो लोग चोरी चोरी खाते थे वो उस घर की तरफ देखते थे। उस घर में जाकर भी खाते थे? हाँ, जाते क्या, भाभी जी, मतलब वो कमाल थी माता जी, उनको भाभी जी बोला करते थे। वो करीब उस वक्त भी वो 70 ईयर्स ओल्ड होंगी। उनके हाथ का खाना मतलब मेरे को अभी तक वो स्वाद है। मैंने उनको टच करते हुए भी अभी तक किसी को नहीं देखा। मेरी वाइफ बहुत बढ़िया बनाती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं भाभी जी उनके हाथ का खाना अमेजिंग है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, शादी हुई तो वाइफ भी वेजिटेरियन, तो ऐसा कुछ रहा नहीं। हाँ, बेटी जो है वो कुछ क्योंकि आजकल इतने सारे वो खुले हुए हैं तो नॉनवेज की बड़ी वैरायटीज मिल जाती है, तो बच्चे जो है एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन मैं बिकॉज ऑफ क्योंकि मथुरा वृंदावन रहता था तो ज्यादातर तो उस वजह से भी एक रहा। और फिर किससे कहानी सुनाती थी टिन्नू भाई साहब की दादी, तो जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं ना, तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ जो है नरक मिलता है उनको। नरक मिलता है। तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं। अरे मैंने कहा यार ये तो बहुत टफ है। तो मैं क्योंकि गोरेगांव वेस्ट में रहती हूँ, यहाँ पे बेस्ट वेजिटेरियन अगर आपको खाना हो, वैरायटी इट्स साई वेज, जहाँ आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन मिलता है एंड अदर चाट वगैरह कुछ भी साउथ इंडियन यू नेम इट एंड द वेजेस हियर होम डिलीवरी भी होती है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। तो मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही थी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कि कुछ लोगों का ये मानना है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कम हो जाती है जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। आपका क्या मानना है? ये तो वही लोग जाने जो मतलब इस बात को इतना जानते हैं, लेकिन मैं इस चीज को ऐसे नहीं लेता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अच्छा लगता है वेज, तो मैं वेज, मुझे नॉन वेज अच्छा नहीं लगता तो नहीं खाता। कभी कभी ऐसा एक आध बार दुर्घटना हो चुकी थी, एक मुझे याद है अच्छे से कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप गलती से खा जाते हैं। हाँ। खाते रहते फिर आपको लगता है कि वो आपने कीमे वाली जो मुझे बताई थी, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है। मैं फिर पीके का एक हमारा सक्सेसफुल पार्टी थी और तो वहाँ मैं और सौरभ शुक्ला हम दोनों जब डिनर के लिए गए तो चेक कर रहे थे ये है, तो क्योंकि
मैं तो शंका भरी उसमें कि मतलब कि यार ये वेज है, ये नॉन वेज तो नहीं है। तो मैं सौरभ से पूछ रहा था, मैंने कि यार ये देख जरा, क्योंकि वो खा लेता है नॉन वेज। उसने बोला एक मिनट रुक जा, पहले मैं चेक कर लूँ। उसने लेके चेक किया, ओके क्या है, मैंने वो वेज है। मैंने डाला, चल दिया आगे, और मैंने खाया। मैं चबा रहा हूँ, चबी नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सौरभ ये क्या है ये? बोले क्या ले लिया तूने? तो मैंने कहा ये देखिए। तो उसने टेस्ट किया, हाँ चिकन है। मैंने कहा पागल है क्या तू करके। सौरभ जी आए थे शो पे, उनके साथ फिश खाई हमने दोनों के साथ में। तो मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं एयरलाइंस में थी, ताज बंगाल कलकत्ता। वहां पे एक रूम था जो कुछ क्रू कंप्लेन करते थे कि ये हॉन्टेड है। मुझे तो नहीं फील होता था, बट उसको फील होता था। एंड इनफैक्ट वो किसी भी ऐसी जगह पर जाती थी हॉल्स के लिए, कोई होटल का रूम है या कोई ऐसी एरिया है, तो उसको बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती थी। उसके बाद उसे किसी ने सजेस्ट किया कि आप नॉनवेज छोड़ दो। तो उसने जब नॉनवेज छोड़ा तो उसके बाद उसको मतलब इस तरह की एंटिटीज दिखना या नेगेटिव एनर्जीज फील होना या भूत चुड़ैल इस टाइप का दिखना बंद हो गया था। बट वो कंप्लेन करती थी। अब उसको कोई मेंटल बीमारी थी या ये नॉनवेज था वो मुझे नहीं पता, बट आप मानते हैं ऐसा होता है? उसको ठीक हो गई? हाँ, बट शी सेड दैट शी क्लेम कि जब उसने छोड़ा तो ठीक हो गई थी। देखिए वहां भी सुनता था मैं, जब मैं मथुरा में रहता था तो वहां भी इस तरह की चीजें सुनाई देती थी। आपके साथ कभी हुआ ऐसा? नहीं मेरे साथ कभी नहीं, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन। आपको कोई चुड़ैल भूतनी नहीं मिली? मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुई। मैं हम 2-3 मित्रों ने मिलकर के एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला, E3 ओके, मथुरा में। दिस वाज और ये उन दोनों की बात है जब नया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन से साल की बात है? अर्ली 90s के आसपास, लेट 90s। ओके, हाँ तभी आया था ना उस समय। और मैं, संदीपन, आशुतोष, हम तीनों ने मिलकर एक इंस्टीट्यूट खोला। और पता नहीं क्या था कि आशुतोष रहता था मोतीकुंज, और मोतीकुंज जो है वो मथुरा शहर के बाहर बिल्कुल एक्सटीरियर के पास जाकर के, थोड़ा सा जंगल था, वो नया नया बन रहा था उस समय। मैं बाइक पे कुछ काम से गया, सुबह सुबह आशु के घर चला गया। जब मैं वहां से लौट रहा था तो लौटते लौटते मैं क्या देख रहा हूं कि वो दूर से मुझे ऐसा लग रहा है कोई दुल्हन आ रही है, बिल्कुल सजी सवरी। आप तब सिंगल थे? हाँ मैं सिंगल था। तो और मैं बाइक पे गया और मैंने देखा कि ये जंगल में ये मतलब ऐसा क्या हो गया होगा। तो ख्याल आया कि पता नहीं शादी होते ही ये मंडप से भागी है या कुछ हुआ है। ये चल रहा है मेरे कि वो दुल्हन है। और धीरे धीरे बाइक से मैं जैसे जैसे करीब आता गया, ऐसे आके तो क्योंकि उसने भी एक नजर से ऐसे देखा कि कौन आया सामने, ऐसे देखा और फिर उसके बाद सीधे साइड से निकल गई। तो मैंने उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखा कि पूरा वेल ड्रेस्ड, ऊपर से लेके मतलब जो अभी भी याद है, जूतियां पहनी हुई थी ना, बहुत सुंदर जूतियां। और जो सजी समरी थी वो मतलब दुल्हन टाइप से लग रही थी, लेकिन कपड़े थोड़ा सा अलग टाइप के थे, है ना, जो एग्जैक्टली दुल्हन के भी नहीं होते हैं। लेकिन दुल्हन में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सजी समरी थी, मुझको दूर से लगी दुल्हन टाइप। मतलब और वो घर से भागकर तो नहीं? ऐसे लगा मुझे कि घर से भागी है, मंडप से भागी है, या मतलब क्योंकि सुबह सवेरे दिखी है तो इसका मतलब आधी रात को ही कहीं से निकल के चली आई। आगे चला गया मैं तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, मैंने टर्न करके देखा तो गायब, वो थी नहीं, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दी, जबकि आसपास कुछ भी छिपने की जगह नहीं थी। और मेरी हालत थोड़ी पतली, मैंने मारा एक्सीलेटर और डर तेजी से भागा। Are you serious? मतलब इसका मतलब she must be some spirit. हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नवरात्रि का टाइम था। Okay. नवरात्रि का टाइम था। फिर सबने कहा तेरे को देवी दिखी, और मुझे बाद में जाकर के रियलाइज हुआ, लोगों ने बताया कि तो नवरात्रि चल रही, तो नवरात्रि का टाइम था वो। और सबने कहा कि मतलब बड़े लकी हो, तुमको देवी के दर्शन हुए। और तब जाके मुझको शांति मिली, मेरे को अच्छा लगा कि इमेजिनेशन बिल्कुल ऐसा कि अब मैं बार बार रिकलेक्ट कर रहा था वो परछाई को कि मुझको देवी दिखी, है ना। काफी समय तक मेरे साथ ये मतलब उस समय तो करीब पूरे महीने भर तक मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैंने देवी देखी है, मुझे देवी के दर्शन हुए हैं।
ना, ऐसा वाला फील मेरे साथ में बना रहा काफी टाइम तक। बट आप बोले आपने जूतियां देखी थी तो पैर उल्टे थे कि सीधे थे? नहीं, जो चली आ रही थी सीधे थे। हाँ, फिर तो देवी बिल्कुल, थी। हाँ सीधे थे। और मतलब अब क्योंकि क्या है कि सुबह सवेरे की बात तो आप समझ नहीं सकते थे उस समय ना कि ये वो जो हालात थे, वो सिचुएशन थी कि एग्जैक्टली कौन है दुल्हन है कि देवी। देवी तो मेरे ख्याल में आया नहीं। हाँ, अगर मेरे को एकदम से रियलाइज होता कि ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है और मेरे में हिम्मत होती तो हो सकता था बाइक से निकल के मैं पैरों में पड़ जाता। हाँ, एक्चुअली आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि एक्चुअल में कोई स्पिरिट है, देवी है, या मतलब कोई लड़की घर से भाग के जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो यही था। खैर, इनिशियली आई थॉट कि मे बी यू आर सिंगल, तो आप जो डे ड्रीमिंग करते होंगे वो आपको सामने दिखा होगा, बट यू सेड इट इट्स देवी एज पर यू। देखो जहां तक तुम ये डेट वेट की बात कर रही हो ना, उस समय और सूखा था मैं, अच्छा, बहुत दुबला था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझ पर मर भी सकता था। आप तो मर सकते थे। मेरे मरने से क्या होता है समझे, मेरे मरने से कुछ नहीं होता जब तक दोनों तरफ से कोई ना मरे, है ना। So how was it working in मामला लीगल है? उसके जो डायलॉग्स हैं वो हिट हो गए हैं, जो च का डिफरेंस बताया था वो मेरा फेवरेट हो गया है। बनने लगे हैं ना, मेम्स वगैरह बनने लगे हैं, वो बहुत वायरल हो गया है वो उस तरीके से। और तुम्हें बताऊं कि जब फर्स्ट टाइम वो जो केस मैं लड़ रहा हूँ वो तोते के ऊपर कि वो गाली देता है, तो मतलब मैंने तो मना कर दिया था कि ना कि खुलेआम इस तरह की गालियां, उसमें जज भी जो है वो महिला है ना, उनके सामने, और इस तरह से कोर्ट में पता नहीं कौन कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि इस तरह की चीजें आप बना रहे हो। लेकिन पर जब देखा तो वल्गर टाइप लगा नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ह्यूमरस सा लगा कि मतलब कि लोग अपने रिश्तेदारों को गालियां देते हैं, सामने नहीं देते लेकिन पीठ पीछे तो देते हैं, है ना। तो बन गया, वो इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस के लेवल पे भी वो अच्छा बन गया। वेरी वेल शॉट। बट हाँ, तो अदरवाइज आप रियल लाइफ में गालियां देते हैं? मैं बहुत देता हूँ, बहुत गालियां देते हैं। इवन आई हैव सच फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि चाहे इंग्लिश में बात करो या किसी भी लैंग्वेज में बात करो, गाली देने का जो मजा हिंदी में है, जो इम्पैक्ट हिंदी की गालियों का है, वो किसी और लैंग्वेज का नहीं। ऐसा नहीं है, जो क्या होता है कि मतलब अगर मैं ऐसे गालियां दूं तो पिटूं कि किसी को भी ऐसी गाली देती नहीं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि किसी का स्लैंग इस तरह का होता है ना कि जैसे हम किसी भी वर्ड के साथ में कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं तो कॉमा फुल स्टॉप गालियों से होता है ना। हाँ। वो स्वयं अपने आप इस तरह से निकल आती है। जब मैं ये कर रहा था क्या कहते हैं, ये काली काली आंखें, तो वो मैंने मना कर दिया था कि भाई ऐसा है, मैं सीरीज नहीं कर रहा। तो गोल्डी जो है सिद्धार्थ सेन खुद था मेरे दोस्त डायरेक्टर, उसने जब मुझे बुलाया था और मुझको बोला था तो मैंने मना कर दिया था। इत्तेफाक से कोविड आ गया, कोविड में फिर बातचीत हुई, तो कोविड में सिचुएशन ऐसी हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था कोविड खुलने के बाद काम कब तक है, क्या है ना, है कि नहीं है। उन्होंने कहा हम तुम्हें एडवांस दे देंगे, तो उस चक्कर में मैंने हाँ कर दिया। और फिर जब जूम मीटिंग हुई, जूम मीटिंग में यही बातचीत हुई कि हम गाली नहीं देंगे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जितने भी सीरीज देखे थे वो भयंकर गाली वाले थे। मैंने कहा लगता है आपको जरूरत लगती है, कहीं नीड लगती है और बड़ा लगता है कि हाँ नेचुरल आ रही है तो आप दे सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने भी दी, तूने भी दी, इसने भी दी, उसने भी दी, अंताक्षरी नहीं होनी चाहिए गालियों की, एक्चुअली, है ना। फिर उसका इम्पैक्ट चला जाता है, तो इम्पैक्ट चला जाता है, फिर वो बुरी लगने लगती है। तो मेरा किरदार उसमें इस तरह का था कि वो अपने बेटे से चिढ़ता है और चिढ़न में उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कुछ भी निकल जाए मतलब गाली निकल जाती है ना। तो वो अच्छी लगी और मेरे को भी उस वक्त देने में ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे लगेगा तो मैं दूंगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं दूंगा। अदरवाइज गाली कब देते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा कब आता है? बहुत ज्यादा जो खुशी होती तब गुस्से में नहीं, गुस्से में गाली, गुस्से में गाली देना वो गाली है। हाँ। लेकिन खुशी में गाली देना गाली नहीं है, वो बल्कि ताज है। तो गुस्सा आता है तो क्या करता है? गुस्सा आता है तो गाली देते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन अपने आप पे भी गाली देना। अभी किसी से भी आप क्वेश्चन करो, पूछो अगर कि हर इंसान अपने आप से बात करता है अकेले में खुद ही सवाल करेगा, खुद ही जवाब देगा, खुद ही अपने आप पे गुस्सा होगा, खुद ही अपने आप को गाली भी देगा और खुद ही अपने आप से प्यार करने लगा तो सच भी ले लेगा। उसको उसमें लगता है कि उससे सुंदर, उससे ग्रेट कोई है ही नहीं, क्योंकि आप आपके खुद के बेस्ट फ्रेंड होते हो।
हाँ, आप जानते हो, समझते हो। और मैंने महसूस किया कि मतलब आपके जीवन की सबसे उत्कृष्ट बातें, आपका दिमाग सबसे सही कब चलता है, जब आप कमोड पे बैठे होते हैं। Guys, do you agree? If you Yeah. do agree, नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप में से किस किस को कमोड पे बैठे हुए गालियां या अपने बारे में अच्छे ख्याल या नहीं, whatever ख्याल आते हैं, तो नहीं, नीचे कमेंट्स में लिखिए जरूर। नॉट गालियां, मेरा मतलब है सबसे मनन, हाँ। चिंतन और दुनिया भर के डिसीजन जब आप लेते हो तो कमोड में बैठ के लेते हो। आप मोबाइल लेके जाते हैं वॉशरूम? हाँ, मोबाइल लेके भी जाता हूँ। तो कौन कौन मोबाइल लेके जाता है वॉशरूम में, वो भी नीचे कमेंट्स में लिखिए प्लीज। हाँ, और क्योंकि उसी समय आता है ना कि ये उसमें आप बहुत सारी चीजें, आपको किसी के साथ सुख, किसी के साथ दुख, फिर आप चिंतन करने लगते हो, है ना, मनन करने लगते हो, कुछ हिसाब किताब है वो भी, है ना। जैसे नेट बैंकिंग भी करता हूँ मैं बैठ के, वो ऐसी वाली जगह है कि मतलब आप नेट बैंकिंग वगैरह भी कर सकते हो, ये हिसाब है, वो हिसाब है, इसका हिसाब आया, इसका नहीं आया, है ना। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जब आप अपना चिंतन का टॉप देते हो, तो वो एक ऐसी जगह है। क्योंकि आप हल्के हो रहे होते हो तो माइंड चल रहा होता है। हाँ, नहीं हल्के होते, कभी गलत भी होता है वो, क्योंकि क्या है कि आपकी इंद्रियां जो है वो सही तरह, आपका पाचन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। हाँ। है ना। तो जब आपकी इंद्रियां इधर उधर और कामों में लगी हुई हैं, है ना, तो ये है कि मतलब आप अपना असली काम कर लो जिस काम के लिए आप आए हो, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये काम बाकी है, तो उसको आप वहीं निपटा दो। आप फिर बाकी का एक्स्ट्रा चिंतन भी कर सकते हैं क्योंकि वहां डिस्टर्ब करने वाला आपको कोई नहीं एक्चुअली, है ना। हाँ। तो आप बिल्कुल 100% थॉट आपका काम करता है। तो आपकी वाइफ नॉक नहीं करती है बाहर से, अरे कितना देर हो गया, आधे घंटे? नहीं, इतना ऐसे थोड़ी बैठे हुए लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, ऐसा थोड़ी। आप उतने बैठते हैं जितने बैठते हो। हाँ। लेकिन ये है कि हाँ, आपका मनन जो है, मैंने देखा है कि जब कोविड से पहले अखबार आता था, तब अखबार लेके जाते थे, पूरा अखबार पढ़ते थे, ये दिखते थे, वो दिखते थे, सब। फिर उसके बाद कुछ न्यूज ऐसी आती थी, तो फिर आप चिंतन, या अखबार भी पढ़ लिया, लेकिन किसी न किसी बहाने कुछ दिमाग में चलता रहता था, तो उसका हल जो है आप वही निकालते हो। So that reminds me, a cousin of mine, उनके वॉशरूम के अंदर सिर्फ पंखा था, तो वो अपने डैडी को बोलते हैं कि डैडी सारे घर में एसी लगे हैं, ये टॉयलेट में एसी क्यों नहीं है, टॉयलेट में भी एसी लगवाइए। तो मतलब इतना पीसफुल मुझे जैसे घर में फील करना है, टॉयलेट में भी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बताओ क्या बच्चे आजकल के, वो टॉयलेट में भी उनको एसी चाहिए। बट बाद में मैंने रियलाइज किया, हाँ बात तो सही है कि गर्मी तो वहां पे भी लगती है ना, तो एसी तो वहाँ, या तो पूरे घर में एसी ना हो, या अगर पूरे घर में है तो टॉयलेट में एसी क्यों नहीं है, वहां से पंखे में क्यों काम चलाना है। अब ये तो मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में भी नहीं हुआ है ना। नहीं, वहाँ तो सेंट्रल एसी होता है ना, सेंट्रल एसी है, लेकिन वो सेंट्रल एसी मतलब अंदर वहाँ बाथरूम तक, तो वहीं से जो खुला हुआ चला जाएगा। बट एसी होगा तो विचार और अच्छे आएंगे ना। हाँ, सारी इंद्रियां अच्छे से काम करेंगे। और तो आपका मर्डर मुबारक का क्या एक्सपीरियंस रहा, हाउ वाज इट? बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा और बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मैं उसमें एक पहाड़ी किरदार हाँ कर रहा था उसमें। मैं एक जैसे क्लब होती है ना, अब उस तरह का एक बहुत पुराना क्लब है, और उसका मैं बहुत पुराना एक कार्य करता हूँ, जो कि मतलब कई जमाने से वहाँ पे काम करता है, और अब उसकी उम्र हो गई है और वो डिमेंशिया का शिकार है ना। उसकी याददाश्त कभी भी कुछ कर देता है, वो उसको याद ही नहीं रहता कि वो क्या करने गया था, ऐसा वाला। तो उसमें मैंने गढ़वाली अपना जो स्लैंग है वो डाला है उसके अंदर, और उसी टोन में मैंने अपने डायलॉग्स बोले। और ऐसे ही मैंने एक और सीरीज है 11-11 करके, सिखिया फिल्म्स की, वो मैंने देहरादून में की। तो उसमें मैं बस ड्राइवर हूँ, सरकारी बस चलाता हूँ, है ना। तो उसमें भी जो है किरदार मेरा थोड़ा तो पहाड़ी कैरेक्टर। मेरे को मजा आता है, जैसे कि दो अच्छी लैंग्वेज की पकड़ है मेरे को साथ में ना, जैसे अब एकदम एग्जैक्टली गढ़वाली तो बोलनी नहीं है, बट एक लहजा आ जाता है, लेकिन एक लहजा आता है तो आपका किरदार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है, थोड़ा सा काम करने में इंटरेस्टिंग मजा आता है, एंड यू रिलेट टू इट। ऐसी दूसरा है ब्रज भाषा, अच्छा है ना, क्योंकि मैं मथुरा में रहा हूँ, है ना। तो इसलिए क्या है कि दूसरा मैं ब्रज भाषा वाला किरदार भी करने में मुझको बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप उस जस्टिस करते हो उस तरह के किरदार के साथ में
जिसमें आप इस तरह की लैंग्वेज बोलते हो। कौन से पोर्टल में जब आप शूट कर रहे होते हैं तो आपको सबसे अच्छा लगता है, मतलब किसका ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहा है? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को किसी किसी भी तरह का हो और मजा आ रहा है तो किसी में उसमें मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है ना, अच्छा नहीं, हाँ, बड़ा ओटीटी होता है लाइक नेटफ्लिक्स एंड ऑल। नहीं, वो ठीक है। वो तो कभी कभी तो ये होता है कि पहले से फिक्स होता है कि ये हम नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं। यू नो दे मेक एंड सेल। हाँ, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप बन जाती हैं उसके बाद। लेकिन मोस्टली जो है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो पहले से तैयार होके आते हैं कि हम नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं, कि अमेजोन के लिए बना रहे हैं, कि हम ZEE5 के लिए बना रहे हैं, तो पहले से तैयार होते हैं। तो उसको आपको पता होता है कि ये तुरंत निकल जाएगा, है ना। अभी जैसे ये काली काली आंखें, वो नेटफ्लिक्स के लिए था, और ये भी आपका मामला लीगल है, ये भी नेटफ्लिक्स के लिए था, है ना। जैसे कोई फिल्म एज ए मेन लीड करेंगे जो आपको सूट करती है, जो आप पसंद करते हैं किरदार को, तो उसमें हीरोइन कैसे चूज करेंगे? आपकी फेवरेट कौन है? नहीं, मैं मेन लीड करूंगा तो अब मतलब वो वाला जमाना तो गया। नहीं, जो भी कैरेक्टर बेस है ना अभी। हाँ, कैरेक्टर बेस है। तो हीरोइन कैसे चूज करेंगे? अब हीरोइन तो मतलब वो लोग चूज करते हैं। आपकी फेवरेट कौन है? नहीं, मेरी फेवरेट तो अभी मतलब ऐसा कुछ है नहीं। वो उस जमाने में जिस जमाने में हम पिक्चरें देखा करते थे, तो उस वक्त भी मतलब ऐसे ही था कि मतलब हाँ, माधुरी दीक्षित है कि श्रीदेवी है ना। वो टाइम हुआ करता था कि और अब जब हम काम करना हमने शुरू किया है तो मतलब श्री जी तो चली गई, लेकिन माधुरी जी बहुत कम काम करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो पुराने लोग कभी मिल जाए। ये अभी बहुत अच्छा है, खुशनुमा वाकया मेरे साथ हुआ कि मैं अभी शूट करने के लिए गया नारकंडा से भी आगे। मैं बता रहा था ना, वहां भी मुझको टोपी पहनाई थी, और वहां एक बिल्कुल जंगल में एक मीना बाग करके एक जगह है हिमाचल में। हाँ, हिमाचल में नारकंडा से भी आगे। और वहां मतलब पहले मैं इतना गुस्सा हो रहा था, यार ये कहाँ ले आए। गाड़ी से उतार दिया, उसके बाद धीरे 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 ऊपर चढ़े, और फिर टुक 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 करते हुए और आगे। फिर वहां गया तो एक बढ़िया सा रिसोर्ट, सुंदर सा, उन्होंने छोटा सा क्यूट सा बना रखा। तो वहां मेरी पता लगा कि मैं तो आया, अमोल पालेकर साहब भी आए। ओके। तो वो भी ऐसे ही, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, हम लोगों ने शेयर की एक दूसरे की शिकायतें कि देखो इन लोगों ने हमको यहाँ आके बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब हम ऊपर आए तो हमको खुशी हुई कि चलो देखने को एक बिल्कुल एकदम पीसफुल और सुंदर जगह में लाके टिकाया। बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो उनसे मिला, अगले दिन दीप्ति नवल जी मिली। ओके। तो दीप्ति जी आई, उनसे मुलाकात हुई। ओहो, तो मैं उनको बता रहा था कि मतलब आपको देख के वो युग जब हम कॉलेज में थे, है? तो उनकी वो लव स्टोरीज फिल्में देख करके ना, फारूक शेख, दीप्ति नवल, है? तब आप सोचते होंगे कि ये मेरी हीरोइन बने तो अच्छा है। नहीं, मेरी हीरोइन नहीं, मतलब हाँ, मतलब आप अपनी हीरोइन देखते थे उसके अंदर। आपको उस हीरोइन से प्यार हो जाता था कि मतलब अरे वाह, ये आप वो गाने गुनगुनाते थे, वो गजलें गुनगुनाते थे, वो टाइम, वो वक्त, तो एक समय था उस तरह का ना। अदरवाइज भी हीरो वो है जिससे लोग प्यार करें, हीरोइन वो है जिससे लोग प्यार करें। हाँ, मतलब हाँ, पता नहीं अब आज के बच्चे कैसे सोचते हैं। वो तो है ही, हीरो हीरोइन से तो जब आपको प्यार हो जाता है तो तभी उनकी मांग, उनकी डिमांड बढ़ती है, एक्चुअली, है ना। मतलब पहले भी होता था, अभी भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे टाइम में ये होता था खास तौर से कि मेल ओरिएंटेड, हीरो ओरिएंटेड फिल्म देखने आते थे हम लोग। मतलब हीरोइन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस फिल्म की ये हीरोइन है तो हम पिक्चर देखने जाएंगे, इस फिल्म का ये हीरो है तो हम पिक्चर देखने जाएंगे। हीरोइन कोई भी चलेगा, ओके, है ना। ये टाइम था उसको। ऑलराइट, तो कुछ ऑर्डर करें? हाँ, ऑर्डर करते हैं कुछ। वेजिटेरियन। बिल्कुल, टाइम हो गया। We'll break for lunch and we'll order something. So nice. Nice. तो ये फ्राइड राइस और यहाँ पे रात को 1:30 बजे तक होम डिलीवरी मिलती है ना? अप टू 11 o'clock। ईस्ट में 1:30 बजे। हाँ, ईस्ट में अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 1:30 बजे तक। इसमें कहाँ पर है? साइवेज गोरेगांव ईस्ट स्टेशन के बाहर ही है। ओके। नहीं, वो तो है ही, वो ईस्ट में स्टेशन से लग के जो साई है। हाँ, सेम ना। हाँ, ओ,
तो वहां पे वो जब सबसे पहले खुला था और उसमें आपके ये क्या बोलते हैं रसमलाई वगैरह हाँ, बहुत पॉपुलर है। स्वीट्स आर द बेस्ट, Yep. बेस्ट स्वीट्स यू करेक्ट 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 करेक्ट। तो वहाँ 1:30 बजे तक मिलती है डिलीवरी, यहाँ पे 11 बजे तक। सो नाइस। हाँ हाँ ओके। बट ऑनलाइन जो डिलीवरी है, अब जैसे किसी रेस्टोरेंट की अपनी खुद की डिलीवरी है वो तो अलग बात है, बट ये जो ऑनलाइन एप्स आ गए जो फॉरेन के जो शुरू हो गए इंडिया में, इनकी जो डिलीवरी सर्विस है, इनकी वजह से आपको नहीं लगता जो डब्बा वालाज है हमारे लोकल डब्बा वालाज, उनके बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता होगा। जैसे मैंने कभी डब्बा से खाना नहीं मंगवाया जब ये नहीं था, ये जो ऑनलाइन सर्विस है जब नहीं थी, तो हम लोग सीधे रेस्टोरेंट में फोन करते थे और वहां से डिलीवरी, होम डिलीवरी काफी टाइम से चली आ रही है, तो तब भी हमने नहीं मंगवाया उस वक्त। लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है ना। और दूसरा क्या है कि जो डब्बा वाला है, डब्बा वाला का शुरू से रहा है जैसे टाउन की तरफ, गवर्नमेंट ऑफिस में रहा है मोस्टली। मतलब वो डब्बे घर से आते हैं, वो उनको रूटीन एक बड़ा एक लंबा चंक है उनका, है ना, जहाँ से ये कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आई थिंक वो लोग अभी भी उन्हीं से मंगाते हैं और उन्हीं के थ्रू उनका चलता है, क्योंकि घर का उनको पसंद है बना, घर का खाना पसंद है। आप बाहर से कितना मंगवाओगे? तो एक्चुअल में क्या है कि ये तो तभी होता है ना कि घर में आपकी बीवी नहीं है ना, अकेले जो रहते आप अकेले रहते, जैसे आज की तारीख में अभी आजकल मैं और मेरी बेटी हम लोग घर में अकेले हैं। मेरी वाइफ मायके गई हुई है, शी इज फ्रॉम हल्द्वानी। तो मुदीता वहां गई है, अपनी उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको देखने के लिए वहां गई है। लेकिन अगर 8-10 दिन आप ऐसे निकालते हो तो आप कब तक बाहर से मंगवाओगे? कब तक आप मंगवाओगे? मतलब ऐसे थोड़ी कि 10 दिन सुबह और शाम बाहर से खाना आ रहा है। तो फिर मेरे को ज्यादा नहीं आता बनाना, लेकिन इम्प्रोवाइज करते हैं। दाल चावल बना लिया, आलू बैंगन की सब्जी बना ली, भिंडी बना ली, या आपका आलू गोभी बना ली, एक सब्जी बना ली, एक दाल बना ली, इस तरह का अगर हो गया तो उसको हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और कभी बीच में मंगा लिया, कभी सुबह या शाम को एक बार बाहर से मंगा लिया, तो एडजस्ट हो जाता है। तो जो घर का खाने वाले हैं वो तो आज भी डब्बा वाले से ही मंगाते हैं, लेकिन जिनको बाहर की खाने की आदत है या जो अकेले रहते हैं किसी सिटी में, उन यानी कि मतलब कहा जाए तो दोनों का बिजनेस चल रहा है पैरेलली। हाँ, तो ऑनलाइन एप्स जो घर पे होम डिलीवरी देते हैं उनका भी और डब्बे वालों का भी। डब्बे वालों का चल ही रहा है, जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं उनका भी चल ही रहा है। लेकिन ये जो ऑनलाइन है ये फिलहाल ये ज्यादा है, क्या कि आपके ऐप में है ना, और वो प्रॉमिस करते हैं आधे घंटे में डिलीवरी, और उनके पास काफी सारे रेस्टोरेंट होते हैं, ऑप्शन है ना। आपको अगर ये चाइनीज चाहिए तो आप उसमें जाओगे, चूज कर लोगे आप, आपके आसपास कौन सा है आप मंगा लोगे। लाइक वी आर हैविंग दिस चाइनीज, दिस इज लाइक इंडियन स्टाइल, हमें अच्छा लग रहा है खाने में क्योंकि एकदम वेजिटेरियन स्टाइल में है। बट जब आप शूटिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो ऑथेंटिक खाना मिल पाता है? क्योंकि कुछ लोकेशंस मैंने सुना है कि सोडा वगैरह होता है, स्पेशली होटल्स वगैरह में। जब हम शूट पे जाते हैं आउटडोर, तो शूट का जो खाना होता है ना उसमें डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा दिक्कत आती है। लेकिन फिर कोशिश करके हम या तो दाल खिचड़ी खा लेते हैं या जो अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा भी आ जाता है, नहीं तो मोस्टली होटल में आके खा लिया, कहीं बाहर से मंगा लिया ना, वहां पर फिर आप किसी होटल से मंगा लेते हो अगर आपको प्रोडक्शन का खाना नहीं मजा आता, नहीं अच्छा लगता है ना। क्योंकि प्रोडक्शन का जो खाना बनता है वो पूरा एक बड़ी क्वांटिटी में बनता है ना, क्योंकि आपके टेक्नीशियंस वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें उनकी पहली पसंद होती है कि उनको क्या खाना अच्छा लगता है। अब वो उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक्टर का खाना है तो उसको ऐसा करे हुए, है ना। कभी कभी हो जाता है कि मतलब कि एक टिफिन अलग से आ जाएगा जिसमें कम स्पाइसी या कम ऑयल, है ना, कि वो एक्टर्स के लिए। बट कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में जो जूनियर आर्टिस्ट और दूसरे आर्टिस्ट रहते हैं उनका अलग खाना आता है
और डायरेक्टर्स का और जो सिने आर्टिस्ट रहते हैं उनका अलग? वो तो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने वही बताया ना कि मतलब जो टेक्नीशियंस हैं उनकी अपनी एक चॉइस होती है खाने की। उनको चाहिए होता है चटपटा बढ़िया एकदम वैसा वाला, क्योंकि वो इतनी मेहनती होते हैं कि उनको तेल वेल से किसी की परवाह नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन ये बड़ा सॉफ्ट होता है, ये एक्टर, ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, ओ सो ऑयली, ओ माय गॉड, ओ नो 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 नो। तो उससे बचने के लिए उनको अलग तरह का, नहीं तो फिर बाहर से मंगा लिया। मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा परहेज तो करना पड़ता है। कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेशन भी फील होता है, भेदभाव। अभी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में ज्यादा चॉइस नहीं है एक्चुअली। पनीर इज द लग्जरियस चॉइस। छोटे छोटे प्रोडक्शन में, बड़े से बड़े प्रोडक्शन में पनीर अवेलेबल है। अब वो पनीर मैं इतना खा लिया आउटडोर में, जब मैं घर में आता हूँ तो वाइफ बोलती है कि आज पनीर बनाएंगे। मैं कहा अरे नहीं यार। तो कहते क्यों? अरे मैं तब से पनीर, बोले हम तो नहीं खा रहे। हाँ, तब याद आता है ओके मंगाओ। तो वेजिटेरियन वालों के लिए पनीर बहुत बड़ी चीज है। मैं थोड़ा एगिटेरियन भी हूँ कि मैं एग खा लेता हूँ, लेकिन डेली नहीं। सोमवार को नहीं, मंगल को नहीं, बुध को ले लिया, फिर सीधे संडे को। तो आप भी मेरी तरह मंगलवार और शनिवार को इवन आई डोंट। हाँ, तो अभी ये हफ्ता जो है सिर्फ 2 दफे है ना। और दूसरा मेरे साथ एक दिक्कत और है कि अगर मैं होटल में हूँ और मेरे को अगर ऑर्डर करना पड़ता है और मैं अकेला हूँ, तो कैन यू इमेजिन कि मैं नहीं कर सकता। मतलब ये इतना एक जने के लिए आएगा। आपको खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है? वेस्ट करना मतलब तबीयत खराब हो जाती है मेरी, देख के मैं खा ही नहीं पाता, और फिर उसके बाद और भी नहीं खा पाता मैं। देखकर और नहीं। एक बार को अगर कम आ जाए तो मैं कहूंगा अरे यार क्या है ये, और लाओ ना। लेकिन अगर इकट्ठा आ गया, उसमें से थोड़ा निकाला, बस हो गया कांड। वेस्ट तो वैसे भी नहीं करना चाहिए खाना। तो मैं उसको बुलाता हूँ, प्लेट पे निकालता हूँ, फिर बोलता हूँ भाई तू ये ले जा। प्लस सर मैं आ जाऊंगा, आप खा लीजिए। मैंने खा लिया, तू ले जा मेरे सामने से। अभी तो मेरे आंखों के सामने लेके जा रहा है, तो तुझको भी पता है कि ये झूठा नहीं है, फ्रेश है। हाँ। फ्रेश है, मतलब एकदम खराब नहीं हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये उस जमाने का है जब मुझे लगता है चाइनीज का ये दौर जो है शुरू हुआ था। नूडल्स वगैरह ये सब मंडी हाउस की बात है, दिल्ली। नाथू में थे हम लोग बैठे हुए, हम लोग किसी प्ले की रिहर्सल करके वहां गए। 3-4 लड़के हम बैठे हुए, छोले भटूरे ऑर्डर किया। छोला भटूरा आ रहा है, अभी आया नहीं है। तो एक लड़का बैठा था, तो उसकी नजर सामने, हमने क्या देख रहा है, देखा तो सामने 2 लड़कियां बैठी थी। उन्होंने चाइनीज मंगा रखा था। ऐसे ऐसे उन्होंने निकाला अपनी प्लेटों में, खा रहे थे, और वो एंड हो चुका था। वो बिल साइन कर रहे थे। उसके बाद लड़कियां उठकर चली गई। वो आया बंदा होटल का, वो तो सारा ट्रे में डाला और लेके जाने लगा। तो जब हमारे पास से निकला तो उस लड़के ने उसको टोका, सुनो यार। बोला क्या, ये कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले किचन में। ये जो बच गया क्या करोगे इसका? बोले कचरे में डाल देंगे। बोले अरे यार अच्छा, हाँ, पर ये तो झूठा नहीं हुआ। अब हमें क्या पता। नहीं मैं देख रहा था। तो क्या कहना चाहते हो? तो मैंने इसको अगर तुम यहाँ उतार दे वो दिक्कत है। अरे आप ये खाओगे? हाँ यार पता है कुछ झूठा थोड़ी हुआ है। और उसने उसमें से वो दोनों कटोरे उतारे, एक प्लेट मंगवाई फ्रेश। कहता भाई मेरा तो आ गया। तो आई थिंक उसका इंटेंशन अपना बिल बचाने का नहीं था, वो खाना वेस्ट नहीं करने की प्रवृत्ति नहीं थी। उसने देखा अरे यार इतना लड़कियां कितना खाएंगी, उन्होंने खाया, इतना बचा दिया। तो उसको ये भी था अंदर से कि ये तो फालतू में वेस्ट हो रहा है। और दूसरा इसको लगा कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ तो
गड़बड़ नहीं है, एकदम फ्रेश रखा हुआ है। तो ये डस्टबिन में क्यों जाए? तो क्यों जाए? तो उसे पूछ लेता हूँ, तू क्या करेगा? हाँ, अगर ये बोलता है कि मैं इसको उसी में डाल दूंगा हाँ, क्योंकि ये खराब नहीं है, हाँ, तो ठीक है भाई, ले जा। कोई और खा लेगा। लेकिन अगर बोल रहा है कुत्तों में डाल दूंगा बाहर कचरे में, तो कोई मतलब नहीं है। तो तू भाई हमें दे दे। उसने देखा वो हंसने लगा रहे, बाबूजी आप भी ना, अरे दे दे यार, एक प्लेट लिया, बोले तुम लोग मंगा लो अपना छोला भटूरा। बट डिपेंड, कुछ लोगों को खाना बर्बाद करना पसंद नहीं। इनफैक्ट जब मैं बाहर जाती हूँ तो जो बच जाता है ना उसको पैक करा लेती हूँ और रास्ते पे किसी को दे देती हूँ। स्ट्रीट लाइट पे जाते हैं, अगर पैक अगर बच गया तो ले आओ घर। हाँ, बट यू गिव इट टू समवन इंस्टेड ऑफ इट गोइंग इन द डस्टबिन। वो नहीं, दिक्कत आती है जब आप विदेश जाते हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, व्हाट डू यू डू देयर? क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत कम वैरायटी होती है और अरे जो होती है एगिटेरियन के लिए भी नहीं होती एक्चुअली। बस सबसे पहले मैंने फ्लाइट पकड़ी थी बैंकॉक की। बैंकॉक में बहुत दिक्कत है। और जब मैं वहां गया करीब करीब में तो 35-36 घंटे भूखा रहा। कुछ चाय कॉफी बिस्किट कुछ उससे मैं कुछ चलता रहा। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सरवाइव करूं ना। क्यों वेज कुछ मिल नहीं रहा था इस तरह का। जिस होटल में हम थे वो एक सरदार जी का होटल था, इंडियन था, जबकि बहुत बढ़िया होटल था उनका। वो थे नहीं वहां पे उस समय। तो मेरे से बातचीत हुई तो सब कहे तू अंडा तो खा लेता। मैंने कहा अंडा तो खा लेता हूँ। उनका आमलेट मंगाया तो वो बेदर्दी, मतलब ऐसा सा पता नहीं किससे बना रखा था वो। इट्स हॉरिबल। वो नहीं खाया गया। और जो मसाले यूज होते हैं वो तो आपको हलक से नीचे नहीं उतरते। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तेरा पता नहीं तूने क्या बोला, अंडे से बनाया है। अरे मैंने एक काम कर, मुझे किचन में ले चल, मैं खुद अपने हाथों से बना लूंगा। बोले अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद जब हमारी शूटिंग शुरू हुई तो सरदार जी ने पूरा अरेंजमेंट किया था, इंडियन फूड, उसमें छोले चावल राजमा ये। अरे गुरु बस, मैंने कहा तब जाकर तस्वीर मैंने खाना खाया। और फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि मतलब कि पता लगा कि मतलब कि ये तुमको होटल में भी मिल जाएगा। तो वो आ गए। मैंने कहा भाई हम तो कैसे जिंदा, हम क्या बताएं आपको, ये हमको नसीब ही नहीं हो रहा, ये चाहिए हमको। सारे बोले मिल जाएगा होटल में। इनफैक्ट जो स्ट्रीट फूड मिलता है वहां पे, वो जो स्मेल होती है इस मसालों की, दैट इज हॉरिबल। हमें आदत नहीं है। पता नहीं नॉन वेजिटेरियन वालों को वहां पे, जिनको इंडियन फूड की आदत है नॉन वेज खाने की, वो वहां कैसे खसे होंगे, है ना। अच्छा लगता होगा शायद। कभी कभी चॉइस नहीं होती है। मैं जब जाती थी तो नॉनवेज, सारा नॉनवेज रहता था। इवन इफ यू ऑर्डर वेजिटेरियन, आपको बोलेंगे कि वेज फ्राइड राइस है, बट उसमें कुछ ना कुछ बीच में पीसेस आपको चिकन के मिल जाएंगे। सो मेरा जिस दिन उपवास होता था, व्हाइट राइस में मंगाती थी और टोमेटो सूप में, सॉरी वेज क्लियर सूप में मिक्स करके देन आई यूज्ड टू ईट। कभी कभी क्या होता है कि फिर धीरे धीरे, चाहे मैं यूके गया, चाहे मैं माल्टा गया, यूएई गए, तो मैक्सिमम टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे किचन में वहां उत्तराखंडी लड़के मिल गए। कहीं भी चले जाओ, आपको देहरादून से, इधर चंडीगढ़ से, इधर से उधर से आपको किचन में लड़के मिल जाएंगे। और कई दफे उत्तराखंडी लड़के मिले, दाजू बताइए क्या, भैजू बताइए क्या। और फिर वो स्पेशली दाल वाल बढ़िया बना करके अपने, मैं बैठा था एक कोने में और कुछ लिया नहीं, मैंने आ रहा है स्पेशली आ रहा है। तो सबको ये कि अरे यार विदेश में इसके लिए स्पेशली आ रहा है। Some people they carry their own cooks ना, ऑथेंटिक खाना अपने कुक से बनवा लेते हैं सेट पे। I've heard of some actors, won't name them, but बाहर हाँ, फॉरेन कंट्री भी, आउटडोर लोकेशंस पे भी लोग अपने कुक्स लेकर जाते हैं जो आउटडोर कुकिंग करते हैं उनके लिए। मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। सो अब जब बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे फेवरेट फूड आपका कौन सा रहता है जो आप ऑर्डर करना पसंद करते हैं? बाहर बता, विदेश में, रेस्टोरेंट इंडिया में? इंडिया में वो तो फैमिली के ऊपर होता है ना। मोस्टली हम लोग वेज में पूछ लेते हैं भाई भिंडी है,
है ना, वो थोड़ी सी मिल जाए, पर वो बहुत रेयर है। भिंडी बहुत कमी मिलती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जो पूछोगे नहीं मिलेगा। मिक्स 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 मतलब मिक्स मत दे मुझे। हाँ, वेज मिक्स है ना, वेज मिक्स का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इधर की बच गई उधर की बच गई। मिक्स मिक्स बनाने में टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन स्पेशली अगर आप भिंडी बनाओ तो कई जगह बन जाती है। ये सर 20 मिनट लगेंगे, मैं ले तू आधा घंटा ले। एक भिंडी की सब्जी दे दे बढ़िया सी, और एक दाल तड़का, समझे, रायता, हो गया खाना बढ़िया। बट चाइनीज लाइक जैसे अभी आपने ऑर्डर किया तो चाइनीज नहीं पसंद करते या इंडियन स्टाइल का चाइनीज? नहीं नहीं, ये ऐसे ही चाइनीज मिलता है, कई जगह ऑथेंटिक बनता है, बढ़िया बनता है, अच्छा लगता है। आपका मतलब फ्राइड राइस ले लिया, पनीर मंचूरियन ले लिया, वेज। कई जगह ऐसा होता है आप सोच भी नहीं सकते। महुआ एक जगह है यूपी उत्तर प्रदेश में, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। मैं छोटा सा रेस्टोरेंट, छोटा सा होटल, छोटा होटल का बड़ा नया सा बना था वो। हमने कहा आओ भाई सब लोग लंच कर लो। हमने शिफ्टिंग की थी किसी दूसरी जगह से, और बैठा तो बढ़िया पनीर वनीर सब्जी, बहुत बढ़िया खाना था। फिर जगह मेरा सामने चाइनीज, जो हमारे साथ की लड़की थी वो चाइनीज खा रही थी नूडल्स। मैंने कि इसका दिमाग सही नहीं है। क्यों? महुआ में छोटी सी जगह में, और यहाँ पर ये इतना बढ़िया खाना मिल रहा है इसको, अरे वहां पे ये खा रही है चाइनीज, ये तो ऑथेंटिक हो ही नहीं सकता। इंडियन फूड तो समझ में आता है, इसको आता होगा बनाना, तो आपने अंडर पर ऐसे स्मॉल टाउन में हम खाया वो जो है लपर लपर सब। अरे मैं कैसा था, सब बहुत बढ़िया बनाया। डिनर के टाइम पे भी ये 2-3 लोग वही खा रहे हैं। अगले दिन मॉर्निंग में फिर मैं गया, जब मैंने 2 जरा तोड़ा, अरे वो मैंने आज तक कहीं नहीं खाया, इतना अमेजिंग बना रखा था। तो कभी कभी क्या होता है, इतने छोटे से रेस्टोरेंट में, इतनी छोटी सी जगह में इतना बढ़िया बन जाना आए। एंड स्पेशली वर्ड ऑफ माउथ से भी रन करता है रेस्टोरेंट्स का बिजनेस, क्योंकि जैसे आप और मैं कहीं पे खाने जाते हैं, हम लोग खा रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा तो हम 4 लोगों को और रेकमेंड करेंगे कि आप जाइए। So this is how like चेन बनती है, स्प्रेड होता है। कभी कभी जैसे खाने की खुशबू फैलती है ना, वैसे वर्ड ऑफ माउथ से उसकी बातें भी फैलती हैं अगर अच्छा होता है तो। शुरू में जैसे जब मैं पहली बार फिल्म की, मैंने साउथ में थी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, तो मैं गया हैदराबाद मद्रास, बॉम्बे हैदराबाद मद्रास 2-3 दफे इस तरह से आना जाना हुआ। एक्चुअली में क्या है, उस फिल्म में मैं असिस्ट कर रहा था माँ को, माँ बोलता हूँ अर्चना जी, और उन्होंने लिखी थी फिल्म, डॉक्टर अर्चना नागर, माँ ने लिखी थी मेरा पति सिर्फ मेरा है, तो मैं उनका असिस्टेंट बन के गया था। उसमें फिर मैंने एक रोल भी किया। 3-4-5 दिन निकल गए, और शुरुआत में जो है वो साउथ इंडियन समझ में नहीं आया। मैं और माँ जो है बैठे रहते, देखते रहते, बिज्जू कहीं कुछ मेरा देख, मैंने माँ मैं ढूंढ के आता हूँ। मैं गया होटल का, मैंने चक्कर लगाया, उनकी किचन में घूमता रहा मैं आसपास, देखता रहा कुछ तो बन रहा होगा इनके यहाँ यार कई जगह। तो मैंने देखा पूरियां तल रही हैं, अच्छा, और आलू की सब्जी हो रही है। मैं भाग के गया, माँ पकड़ लिया। मैंने आलू की सब्जी पूरी मंगा, फोन किया, हेलो हाँ, मैं कि भाई 2 प्लेट्स आपका ये पूरी, 4 पूरी और 2 सब्जी आलू की, आ गए। अब हमने एक गस्सा लिया, खाया, और एक दूसरे का मुंह देखें, फिर दूसरा लिया, फिर एक दूसरे का मुंह देखें, सब कुछ ठीक, लेकिन जो सब्जी है उसमें वही आपका क्या बोलते हैं, नारियल का वो पड़ा हुआ है, उसका स्वाद बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो आपको लग ही नहीं रहा कि आप पंजाबी खा रहे हो। फ्रूट सैलेड खाया मैंने, फ्रूट सैलेड अच्छा लगता था, उससे मैंने काफी पेट भरा। तो स्वीट्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ स्वीट में ऑर्डर करना हो तो क्या लेंगे? साई वेज हैज गॉट वेरी गुड स्वीट्स। बीवी ने मना किया है कि स्वीट मत खाना। बीवी ने मना किया है? क्योंकि थोड़ा सा
वो है शुगर ना, है? शुगर का चक्कर है। ओके। इनका पैकअप होने के बाद नहीं, ये हम एडिट कर देंगे, कैमरा में आएगा नहीं, आपकी वाइफ को पता नहीं चलेगा। रसमलाई। तो बिजन जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या एक्साइटिंग आ रहा है आपके फैंस के लिए, आपको देखना पसंद करने वालों के लिए? एक तो ये काली काली आंखें ओके। पार्ट 2, व्हिच इज रिलीजिंग व्हेन? डेट का नहीं पता। एक सिखिया फिल्म की सीरीज है 11/11, वो सस्पेंस थ्रिलर है वो भी। और शूट चल रहा है आमिर खान का सितारे जमीन पे, अजय देवगन वाली रेड, ओह, सितारे ज़मीं पे, सितारे नाइस। जमीन पे। और ये है रेड 2 ओके। अजय की। उसके अलावा मैडॉक की फिल्में हैं जिनकी मर्डर मुबारक आई थी, स्वर्ग गुरु संपन्न, और एक फिल्म और है, क्या टाइटल है उसका, रोमी की शराफत, अच्छा, हाँ, वो आपने मेंशन किया था। वो है। इसके अलावा बहुत सारे, एक जो मेरी पसंदीदा एक फिल्म है जो कि मुझे लगता है कि जिस दिन वो आएगी लोगों को बहुत मजा आएगा, जीवन बीमा योजना। ओके। है ना, तैयार है, रेडी है, जो कब रिलीज होती है। तो इनमें से आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन से प्रोजेक्ट के लिए? ये मैंने बोला ना, जीवन बीमा योजना। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टर लाइक? उसमें अरशद वारसी और क्या नाम है, साजिरा शेख, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और मैं और विजय राज, थोड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर है हम लोग। ओके। हम कैसे इनके घर में घुस के हरकतें करते हैं, Okay. लेकिन वो फनी है। फनी के साथ साथ थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि ग्रे भी है ना, इंटरेस्टिंग है नाइस। और बहुत एंटरटेनिंग है। सो लॉट्स इज कमिंग। हाँ, तो ये आने वाले हैं। नाइस। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू हमारे शो पे दोबारा आने के लिए। बहुत बढ़िया। आते रहें, आपका घर है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसे ही नए नए खान पान जरूर जरूर, एनी टाइम। मैं कोशिश करूंगा कि मतलब जब जब बीबी बाहर गई हो, हाँ, तो आप हमारे पास कभी आ जाइए। लंच या डिनर जो है जी जी जी, ऐसे ही कर लिया जाए। एट होम है ना? यू कैन फील। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि अड्डा अनफिल्टर्ड को उन्हें कितना देखना चाहिए, कितना प्यार देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत देखो उसको, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दो। थैंक यू सो मच। एंड आप भी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एज सर सेड, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे जो जो हमने बातें की थी उससे रिलेटेड, और भी जो आपको अच्छा लगे, ना भी अच्छा लगे तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सके। क्या क्या अच्छा ना लगा? अच्छा, अगर कोई बात हमारी ना लगे तो वो भी कमेंट करें ताकि हम और उसके बारे में नेक्स्ट कुछ और एनहांस करके बात करें, या उसे ट्रिम करके बात करें, या फिर जैसे सर को अच्छा लगे या हमारे गेस्ट को अच्छा लगे हम बात करें। So please shower your love on Adda Unfiltered. थैंक यू। Thank you.